Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. देखिए, निर्दलीय प्रत्याशी अब अपनी मैंने बोला ना, तैयारी अपनी हर कोई करता है, लेकिन एक धरातल पे और एक दिखावटी, वो फ़र्क है। एक रियल और रील में फ़र्क होता है। सेलिब्रिटी आएँगे, बड़े नेता आएँगे, सब कुछ आएँगे, लेकिन मैं तो बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा की जनता से इतना ही अपील करता हूँ कि आप इस बार कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान करें, और जनता से बड़ा कोई सेलिब्रिटी नहीं होता है। बिल्कुल मोदी जी आ रहे हैं कि मोदी जी की बातें सुन कर लोग पक गए हैं। अभी उनके ऊपर भरोसा करने वाली इतने लोग, बाड़मेर जैसलमेर के लोग कम से कम वो तो समझ ही गए। मोदी जी भाई तो आए थे हमें पिछले विधानसभा चुनाव के अंदर, मैं प्रत्याशी था आरएलपी से, और बीजेपी से बालाराम जी थे, और कांग्रेस से हरि जी थे। कोई फर्क नहीं पड़ा। मोदी जी आने के बाद में भी 25-26 हजार वोटों से पीछे रह गए वहाँ बैतू के अंदर सभा करने से। तो मोदी जी को देखने के लिए, सुनने के लिए लोग तो आ जाएंगे, लेकिन उनकी बातों के ऊपर भरोसा नहीं करेंगे। अब पक गए हैं सुन के। बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र सचमुच जो चुनावी क्षेत्र है अद्भुत हो गया है, रोमांचक हो गया है, और कई प्रकार के उतार चढ़ाव देखे जा रहे हैं। कई बड़ी बड़ी विजिट्स हो रही है। हर जो उम्मीदवार है, त्रिकोणीय संघर्ष हो रहा है इस बार। उम्मीद राम जी मेरे साथ में है, कांग्रेस के उम्मीदवार है, कैलाश चौधरी भाजपा से है, और रविंद्र सिंह भाटी जो है निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। तो बड़ा मतलब त्रिकोणीय संघर्ष हो रहा है, और कई प्रकार की जो है कई चीजें नई अभी चुनाव में 26 तारीख को चुनाव होने वाला है, और गिनती के 10-12 दिन बचे हैं, तो कहीं और भी उठापटक हो सकती है। तीनों जो है, तीनों जने हैं, तीनों उम्मीदवार हैं, अपने अपने जोर लगा रहे हैं। मेरे साथ में है उम्मीद राम जी, कांग्रेस के प्रत्याशी जैसलमेर आए हैं। हम इनसे पूछेंगे किस तरह की जो है तैयारियां चल रही है। बड़ा रोचक संघर्ष देखने को मिल रहा है। अब मतदान में गिनती के दिन बचे हुए, तो किस तरह की तैयारियां चल रही है और किस तरह के चैलेंज है आप? देखिए, इस बार चुनाव वाकई आप बता रहे हो, वो बात आपकी सही है, लेकिन बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा की जनता ने इस बार मन बना लिया है कि कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान करने का। और जब जनता खुद चुनाव लड़ती है, तब अलग ही माहौल होता है। इस बार बाड़मेर जैसलमेर की जनता खुद कांग्रेस पार्टी के लिए चुनाव लड़ रही है, और एकजुट होके सारे पुरानी कार्यकर्ता और जो भी है एक्टिव नेता, सब एकदम उत्साह है, जोश है, उमंग है कि इस बार कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान करना है, और परिवर्तन की शुरुआत है जो, वो मारवाड़ की धरती, थार की धरती से शुरुआत करनी है। लेकिन सबसे बड़ी जो बात है, रविंद्र सिंह भाटी जो शिव के निर्दलीय विधायक है, उनके एंट्री से चुनाव काफी रोचक हो गया है, और काफी त्रिकोणीय संघर्ष हो गया है। इसमें इस प्रकार की ऐसी चर्चाएं हैं जो राजनीतिक विशेषज्ञ कहते हैं कि कोई भी जीत सकता है। देखिए, ऐसे ऐसे चुनाव जैसे 2014 वाला चुनाव है, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, वैसे ही कुछ हालत बनी हुई है, लेकिन जनता सब समझ चुकी है। इतने बड़े जो प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, और उनको भी बेसिक पार्टी के खिलाफ लोगों ने मतदान नहीं किया, तो इस बार भी ऐसा ही कुछ होगा। लेकिन उस समय का माहौल था, बीजेपी के पक्ष में था, और आज वो सेम की सेम पोजीशन कांग्रेस पार्टी के पक्ष में है। प्रयास सब अपने-अपने करते हैं, लोकतंत्र है, प्रयास करने चाहिए। मैं तो सभी भाइयों से यही कहूँगा, बाड़मेर जैसलमेर बड़ोदरा की जनता से यही अपील करूँगा कि प्लीज़ आप चुनाव के अंदर शांति बनाए रखें, और जातिवाद, सांप्रदायिकवाद, और बिल्कुल एक-दूसरे को हल्के अक्षर कहना, या ऐसी कोई शब्द कहना जिससे किसी व्यक्तिगत भावना और संप्रदाय या जाति विशेष के ऊपर ठेस पहुँचे, ऐसा कुछ ना कहें, और चुनाव के अंदर प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ शांति बनाए रखें। खास में रविंद्र सिंह भाटी के बारे में बात करें, वो जहां जा रहे हैं इतना जूम उमड़ रहा है। रिले जो है देखने को मिल रहे हैं जहां भी जाते हैं। मतलब ये क्या क्या संकेत माना जाए कि इस बार वाकई कुछ चेंजेस होगा? निर्दलीय प्रत्याशी भी काफी स्ट्रांग माना जा रहा है इस इलाके में। देखिए, निर्दलीय प्रत्याशी अब अपनी मैंने बोला ना, तैयारी अपनी हर कोई करता है, लेकिन एक धरातल पे और एक दिखावटी, वो फ़र्क है। एक रियल और रील में फ़र्क होता है। तो कांग्रेस पार्टी रियली में मजबूती से चुनाव लड़ रही है। प्रत्येक घर तक, प्रत्येक गाँव तक कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और जो पुरानी बातें सब भुलाकर नई शुरुआत जो बदलाव की, सबके लिए ठीक होगा, कांग्रेस पार्टी के लिए ठीक होगा, कांग्रेस के नेताओं के लिए ठीक होगा, किसानों के लिए ठीक होगा, जवानों के लिए, और जो वर्तमान की हालत है, उनको देखते हुए सब लोग समझ गए हैं, और इस बार लोगों ने तय कर लिया है कि विपक्ष को मजबूत करना है, और कांग्रेस की वापसी, धमाकेदार वापसी करनी है। रियल और रील के बारे में बता, रील तो जैसे रविंद्र सिंह की रील के बारे में बता रहे हैं, लेकिन रील तो नहीं यार, लोग पब्लिक खुद जो है अपने आप उनके लिए रात तक इंतजार कर रही है।
बिल्कुल, हर किसी का करती है। अब हमारी भी सभाएँ रात को 2-2 बजे तक चलती है, लोग इंतज़ार करते हैं, लेकिन चुनाव आयोग की गाइडलाइन होती है, हम उन गाइडलाइन का 100% फ़ॉलो करते हैं और नियम कायदे के अंदर रह के चुनाव लड़ते हैं। बाकी जोश और उत्साह जितना कांग्रेस पार्टी के अंदर है, उतना और किसी के नहीं है। हो सकता है उनका अलग-अलग चुनाव लड़ने का तरीका होता है, किसी का फ़ोकस सोशल मीडिया पे ज़्यादा होता है, कोई बाहर से भी लोग आके सपोर्ट करते हैं, लेकिन यहाँ हम तो ओरिजिनलिटी जिस लोग से मिलना है, उनसे ही मिलते हैं। ज़्यादा लोगों को दिखावटी के लिए भीड़ हुजूम इकट्ठा करके मेला का मेला साथ में लेके चलना, ये अलग-अलग स्टाइल हो सकती है, लेकिन हम हमारी जगह मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा ने भी जो है अपना प्रेस्टीज पॉइंट बना लिया है, पूरी अपनी ताकत पूरी झोंक दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सभा संबोधित कर रहे हैं और भी कई बड़े-बड़े जो है भाजपा के जो हाई सेलिब्रिटी जो है यहाँ पे आने की संभावना व्यक्त की जा रही है। मतलब कैलाश चौधरी के पक्ष में भाजपा ने पूरा जोर लगा दिया है। कितना मतलब आपको उससे खतरा हो सकता है? देखिए, पिछले 10 साल भाजपा को देख के लोगों ने देख लिए। पिछली सबसे शुरुआत में सबसे पहले 2014 में जब मोदी जी आए थे, बहुत बड़े-बड़े वादे करके गए थे। उन सभी वादों के ऊपर खरा नहीं उतरे और वैसे आपके जैसलमेर की बात करते हैं, आज बाड़मेर, बालोतरा की तो उधर की बात करते हैं, तो यहाँ के लिए भाजपा ने क्या किया आप बताओ? एक ही चीज़ अगर उनसे बड़ी उम्मीद थी कि जैसलमेर, बाड़मेर, गुजरात रेल लाइन का जो लंबे समय से जैसलमेर के लोगों को उम्मीद थी, वो उसके ऊपर काम भी नहीं किया। एक बार अपने खुश करने के लिए 5,000 करोड़ का बजट भी जारी कर दिया था, लेकिन मजबूत पैरवी स्थानीय लोगों ये नेताओं की नहीं होने की वजह से वो प्रोजेक्ट भी खटाई में गया, कोई नाम ही ले रहा है। एक नया प्रोजेक्ट था बाड़मेर से वहाँ पे रामदेवरा का रेल का, उसके ऊपर कोई काम नहीं किया। या एयरपोर्ट को और विस्तृत करने की थी, वो नहीं किया, रेगुलर नहीं किया। मतलब एक सीज़नेबल होता है, सीज़न के अंदर एयरपोर्ट चलता है, बाकी बिना सीज़न एक भी फ्लाइट नहीं है। ट्रेनें जो लंबी दूरी की ट्रेनें थी, वो ट्रेनें सीज़न के अलावा सारी बंद कर दी जाती है। कुछ हर काम फ़ायदे के लिए नहीं होते, कुछ काम तो पब्लिक सुविधा के लिए होते हैं। कम से कम रेलों को तो कंटिन्यू करें, लंबे दूरी की रेलें या लोगों को आने-जाने की दिक्कत होती है और मैं तो कहता हूँ पर्यटक स्थल है जैसलमेर और इसको और अधिक सुविधा दी जाए तो ये सीज़न के अलावा भी ये पर्यटक को और विकसित किया जा सकता है। माननीय मनमोहन सिंह जी की सरकार के अंदर 2011-12 के अंदर एक बड़ा इस टूरिज्म हब बनाने का एक प्लान चला था और उसके दिशा में कुछ काम भी हुआ था। लेकिन वापस बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद में इस टूरिज्म हब की जो इसको विकसित करने के लिए ये कॉरिडोर बनाने की प्लान थी, उसके ऊपर भी विराम लग गया। इसलिए अभी जनता ने इस बार तय कर लिया है कि बीजेपी में खाली हवा-हवाई बातें मोदी नहीं। जी जो आ रहे हैं आज, मोदी जी सभा संबोधित कर रहे हैं, कितना उससे फ़र्क पड़ जाएगा? आपके कितने वोटों को डाइवर्ट कर सकते हैं? जी, बिल्कुल मोदी जी आ रहे हैं कि मोदी जी की बातें सुन-सुन कर लोग पक गए हैं। अभी उनके ऊपर भरोसा करने वाली इतने लोग बाड़मेर, जैसलमेर के लोग कम से कम वो तो समझ ही गए। मोदी जी बाई-तू आए थे। हमें पिछले विधानसभा चुनाव के अंदर मैं प्रत्याशी था आरएलपी से और बीजेपी से बालाराम जी थे और कांग्रेस से हरीश जी थे। कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मोदी जी आने के बाद में भी 25-26 हज़ार वोटों से पीछे रह गए वहाँ बाई-तू के अंदर सभा करने से। तो मोदी जी को देखने के लिए, सुनने के लिए लोग तो आ जाएँगे, लेकिन उनकी बातों के ऊपर भरोसा नहीं करेंगे, अब पक गए हैं सुन-सुन के। कांग्रेस में जो है भगदड़ टाइप है, जो कांग्रेस से लोग बीजेपी में हो जा रहे हैं। मानवेंद्र सिंह जो पहले हालांकि बीजेपी में थे, कई साल से कांग्रेस में भी है, वापस फिर बीजेपी ज्वाइन कर रही है उन्होंने। क्या कहना चाहेंगे इसकी भगदड़ मची हुई है, जो कई छुटभइये नेता है, कई बड़े नेता है जो बीजेपी ज्वाइन कर देखिए, बीजेपी से कांग्रेस में, कांग्रेस से बीजेपी में ये तो आज कोई पहली बार नहीं हो रहा, प्रत्येक चुनाव के टाइम होता है। लोग अपना-अपना फ़ायदा देखने के लिए जाते हैं, इधर से उधर जाते हैं, उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। लोगों ने ये तय कर लिया, जब भी चुनाव की घोषणा हुई, उसपे लोगों ने तय कर लिया। उसके बाद में जब कैंडिडेट हो गए थे, उस समय और जब नामांकन होकर अब फाइनल 9 तारीख के दिन जब बैलेट पेपर आ गया पब्लिक के सामने, उसी दिन लोगों ने तय कर लिया कि किसको वोट करना है। अब अपने-अपने प्रयास हर कोई करेंगे, कोई सेलिब्रिटी आएँगे, बड़े नेता आएँगे, सब कुछ आएँगे, लेकिन मैं तो बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा की जनता से इतना ही अपील करता हूँ कि आप इस बार कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान करें और जनता से बड़ा कोई सेलिब्रिटी नहीं होता है। और जनता से बड़ा कोई स्टार प्रचारक नहीं होता है। जनता ने जो धारण कर लिया, मन में विचार कर लिया, वही फाइनल विचार रहेगा। और मुझे विश्वास है, पूरा उम्मीद है कि इस बार बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा की जनता कांग्रेस पार्टी के पक्ष में भारी मतदान करेगी और
हमारी जीत की शुरुआत, बदलाव की शुरुआत थार की धरती से, मारवाड़ की धरती से होगी। माननीय तो बहुत बड़े कद्दावर नेता था, उनको इतना सम्मान मिलना चाहिए। वो कहीं मिला नहीं कहीं, मतलब तो वो भी निराश होकर वो कांग्रेस से वापस बीजेपी में जा रहे हैं। और जैसलमेर में उन्होंने टिकट मांगी थी, सिवाना में मांगी थी, सिवाना में टिकट मिली भी लेकिन उनको हरवा दिया गया, वहां पे सुनील परिहार निर्दलीय खड़े हो गए। तो एक इतने बड़े कद्दावर नेता भी निराश होकर जा रहे हैं। देखिए, बड़े नेताओं के बारे में बड़े नेता ही उसका जवाब दे सकते हैं आपके सवाल का। मैं तो इतना ही कहूँगा कि जनता सब जनार्दन है, और जनता जो निर्णय करेगी वो सही और सटीक निर्णय करेगी। आप आरएलपी में थे, क्या दिल लगा जब आप कांग्रेस में? देखिए, आरएलपी के अंदर 2 चुनाव हमने लड़े, और पिछली बार 2018 के बाद में बीजेपी के साथ में गठबंधन हो गया, तो बीजेपी को पूरे जिले के अंदर, पूरे स्टेट के अंदर फ़ायदा हुआ। और इस बार 2023 का चुनाव लड़ा, लेकिन रिजल्ट पक्ष में नहीं आया। हमने प्रयास किया, और यही कि बड़े चुनाव के अंदर अकेले चुनाव नहीं लड़ सकते, तो गठबंधन भी हो गया। लेकिन बाड़मेर जैसलमेर मल्होत्रा के लोगों की भावना थी, बड़े बुजुर्गों की, यूथ का जबरदस्त हमारे सपोर्ट था, और सामने बड़े कद्दावर नेता होते हुए भी मुझे ईवीएम में आगे रख दिया। लेकिन उसके बाद में भी लोगों के अंदर ये भावना थी कि उमेश जी, आपको पार्टी के अंदर आना चाहिए। 36 कौम के बड़े बुजुर्गों की, सबकी जन भावनाओं को देखते हुए ये निर्णय लिया गया, और अभी कांग्रेस पार्टी के साथ में है, तो ईमानदारी से और अपनी मेहनत से पार्टी को मजबूत करेंगे। और इंडिया गठबंधन का हिस्सा भी है आरएलपी पार्टी, तो सब मिल के चुनाव लड़ रहे हैं, मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे बड़ी जो आपकी बाड़मेर जैसलमेर में जाट कम्युनिटी काफी स्ट्रांग, काफी ज्यादा वोटर्स है, आपकी जाति के लोग आते हैं। कैलाश चौधरी भी जाट कम्युनिटी के आते हैं, तो किस तरह आपको लगता है कि अभी वो वोट आपको मिलेंगे? देखिए, ये चुनाव है जो अलग चुनाव है, थोड़ा जन भावनाओं का चुनाव है, और बाड़मेर जैसलमेर अपने मारवाड़ क्षेत्र की, अपने थार क्षेत्र की पहचान का चुनाव है, भाईचारे का चुनाव है। तो जनता ये जातिवाद वगैरह के ऊपर इतना फोकस नहीं करेगी, वो कैंडिडेट देखती है, और वर्तमान परिस्थितियां देखती है कि बीजेपी ने क्या किया, और कांग्रेस जो पुरानी पार्टी है, कितना उन्होंने विकास के लिए, हर क्षेत्र के लिए, चाहे साक्षरता मिशन चलाया हो, चाहे हरित क्रांति लेके आए हो, चाहे इंदिरा गांधी नहर, नर्मदा नहर, और पेयजल योजनाएं, जितनी बातें कही है उतनी उतनी उन्होंने की है। और बीजेपी ने जितनी बातें कही है उसकी 10% भी बात धरातल पे लागू नहीं हुई। इसलिए लोग सब समझ चुके हैं, और लोगों ने मन बना लिया कि कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना है, और कांग्रेस पार्टी को यहाँ से जीता। मुख्यमंत्री बद्रीनाथ के कार्यकाल के जो 100 दिन से ऊपर जो है, किस तरह के दिखते हैं, किस नजर से दिखते हैं, किस तरह सफल रही है भाजपा? वो आपको पता ही है ना, आपके जैसलमेर 3 दिन यहाँ रह के गए, बाड़मेर 2-3 दिन वहाँ से बैठे हैं। उनकी वो खाली लोगों को गुमराह करना, और इधर-उधर बीजेपी के सेट में लाना, और बीजेपी की एक ही भावना उनके दिमाग में गाड़ना कि डालना कि हिंदुत्व खतरे में है, देश खतरे में है, राष्ट्रवाद खतरे में है। खाली राष्ट्रवाद और ये बड़ी-बड़ी बातें करने से पेट नहीं भरता। जनता को काम चाहिए, योजना सही धरातल पे चाहिए। आज देश की क्या हालत बन रखी है, देश पूंजीवाद की तरफ बढ़ रहा है। अमीर अमीर होता जा रहा है, मध्यम वर्ग तकलीफ में है, महँगाई बढ़ती जा रही है, किसान परेशान है, जवान परेशान है। जवानों को जो यहाँ बाड़मेर जैसलमेर के जवान हमेशा सेना की तरफ निगाह रखते थे, देश की सेवा के लिए जज़्बे के साथ जाते थे। तो अग्निवीर योजना लाने के बाद जवानों का स्वतः ही इंटरेस्ट खत्म हो गया फ़ौज के अंदर जाने का। तो ये सारी समस्याओं को लेकर, ये सारी परिस्थितियों को लेकर लोगों ने इस बार धारण मन में विचार कर लिया कि कांग्रेस पार्टी को मजबूती प्रदान करना अंतिम है। सवाल करूंगा, पेपर लीक, भ्रष्टाचार, हर बार चाहे नरेंद्र मोदी अपनी सभा है, चाहे मुख्यमंत्री, कि कांग्रेस के शासन इस प्रकार की ऐसी ऐसी चीजें हुई, भ्रष्टाचार हुए, युवाओं के साथ खिलवाड़ हुआ है, नौकरियां नहीं मिली, पेपर लीक ही लीक हुए। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का ये स्थितियां हैं? उनकी सरकार में कौन से पेपर लीक नहीं हुए? वैसे सब जगह पेपर लीक पहले भी हुए, तो उनको रोकना चाहिए था। सेंटर की एजेंसियाँ उनके पास में, ईडी, सीबीआई जो जिसका दुरुपयोग करते हैं, तो उनका सदुपयोग करना था ना। जो सही मौके पे सही निर्णय लेना करना, उनका भी तो उतनी की उतनी जवाबदारी बनती है। ये आरोप प्रत्यारोप लगाना, ये चुनावी माहौल के अंदर नेताओं का काम होता है, लगाते रहते हैं, लेकिन जनता सब समझ चुकी है, सब समझदार है। गुटबाजी कांग्रेस की जो बात आती है, लगातार गुटबाजी है, दो दो ग्रुप बने हैं, और किस तरह जो है सपोर्ट मिलता है आपको, ये जो दोनों सब मिल के चुनाव लड़े? अब यहाँ पे जैसे गाजी फकीर का पूरा फैमिलीज का यहाँ पे होल्ड है, तो ममनेस वोट्स कितने आपको मिलेंगे? देखिए, गुटबाजी वगैरह वो पुराने टाइम की बात थी, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, लेकिन उसकी बातों को मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करता। लेकिन आज की स्थिति में पूरी कांग्रेस पार्टी संगठित है, एक है और नेक है।
गुटबाजी का जो भी उन्होंने परिणाम देख लिया। और मैं तो आगे के लिए यही कह रहा हूँ, आगे स्थानीय निकाय चुनाव है, पंचायती राज के चुनाव है, फ्यूचर में चुनाव है, अब भी जगने का, संभलने का टाइम है। और अभी सब समझ चुके हैं, कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता, कि इस बार विपक्ष को मजबूत करने के लिए और कांग्रेस की धमाकेदार वापसी के लिए ये चुनाव जीतना जरूरी है। इसलिए सब एकत्रित है, संगठित है और आपसी मनमुटाव जाजम के नीचे रखकर सभी लगे हुए हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए। ये थे कांग्रेस प्रत्याशी लोकसभा बाड़मेर जैसलमेर के उमेद राम जी, जो बता रहे थे कि कांग्रेस पूरी तरह संगठित है और मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा कि जनता जनार्दन है। इस बार जनता ने जो है बाड़मेर जैसलमेर की जनता ने पूरी तरह मानस चेंज कर लिया है और कांग्रेस की पूरी तरह वापसी होगी, ये इनका कहना है। विमल भाटिया, जैसलमेर, राजस्थान तक के लिए।